आज मैं आपके लिए क्या नई चीज़ नहीं आप लोग ऐसे पढ़े होंगे उसको, लेकिन आज मैं उसका पूरा एक मतलब कि वन शॉट लेके आ गया पूरा टेंस, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये सब पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं उसका पूरा मतलब जितने होते हैं सेंटेंस से लेके उसके टेंस टाइप कितने होते हैं, क्या होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब, वो सब आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नाटक बन रहे और तुम देखिए। तो देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे टेंस, यानी कि पहले हम लोग पढ़ेंगे टेंस। तो देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग जानते होंगे टेंस 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा प्रेजेंट, दूसरा आता है हम लोग का पास्ट, और तीसरे नंबर पर होता है हम लोग का फ्यूचर। ये तो हम लोग जानते होंगे। और प्रेजेंट मतलब कि जो आपका चल रहा है, पास्ट यानी जो बीत चुका है, और तो फ्यूचर जो आगे आने वाला है। तो ये तो पढ़ चुके हैं। अब इसके क्या होते हैं, सेंटेंस भी होते हैं, जैसे कि पहला इंडेफिनिट होता है, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, और हम लोग का तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यू। तो ये देखिए 4 सेंटेंस होते हैं, 1 2 3 4। ये 4 सेंटेंस प्रेजेंट के भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं, फ्यूचर के भी होते हैं। यानी कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर को भी इस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो हो गया कि उसके टेंस टाइप्स और उसके कितने सेंटेंस होते हैं उसके टाइप। अब आते हैं, बारी आती है हमारी किस पे, कि अब हम जानेंगे कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो देखिए अब देखिए सिंपल से पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूँ जिससे आप लोग समझ सके। यहाँ पे इंडेफिनिट, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे परफेक्ट PER, यहाँ पे परफेक्ट यानी PC यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पर्सनल कंप्यूटर नहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब यहाँ पे हम लोग एक चार्ट बनाएंगे जिससे कि हम लोग समझ जाएंगे इसके बारी बारी पूरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए अब ये टेंस, अब टेंस हम लोग पता है कौन से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, और एक होता है फ्यूचर, ये होते हैं। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो हो गया। अब हम लिखेंगे इसमें, देखिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या फिर डज, डू या डज। अगर नॉट लगा यानी कि जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो डू या डज, अगर अफर्मेटिव हो तो यस या फिर ईएस लगती है। ये होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत लोग भूल जाते हैं। अगर मान लीजिए मैं खाना खाता हूँ तो उसमें आई डू ईट फूड लिख देते हैं, ऐसा नहीं। वहाँ पे अगर नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव अगर नहीं है तो आप वहाँ पे ऐसा यस का यूज करिए, डू डज की नहीं। अब बात आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम और आर, ये 3 आता है। और इसमें हम लोग का होता है प्लस, इसमें ऐड हो जाता है ING, यानी कि इसमें पास्ट पार्टिसिपल यानी कि उसका फोर्थ फॉर्म, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कम है तो कमिंग हो जाएगा, रन है तो रनिंग हो जाएगा, जैसे प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। अब बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट यहाँ पे PRF लिखता है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में सिंपल सा हैज या फिर हैज या फिर हैव, और इसमें भी हैज हैव में भी एक और जुड़ता है, यानी मेन वर्ब का, जो मेन वर्ब होता है हम लोग का उसका कौन सा होता है, थर्ड फॉर्म यूज होता है। थर्ड फॉर्म जैसे कि कम है तो कम का कम, केम कम, यानी कि तीसरा हो गया। गो वेंट गॉन यानी तीसरा, यानी जो तीसरा गॉन होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा, उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें हैज बीन और हैव बीन, हैज बिन हैव बिन तो होता ही है, और इसमें एक टाइम और जुड़ जाता है, यानी कि इधर नहीं जुड़ता हूँ, इसमें एक और जुड़ जाता है, प्लस इसमें टाइम ऐड हो जाता है। टाइम ऐड जाता है, जैसे कि वह 5 बजे से पढ़ रहा है, वह 5 घंटे से पढ़ रहा है, ये ऐड हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और इसमें हो जाता है या फिर उसमें हो जाता है सिंस या फिर फॉर, ये भी आ जाता है। अब सिंस क्या होता है, सिंस होता है जब कोई मतलब जब कोई समय निश्चित हो यानी कि उसी टाइम पे हुई हो तो वहाँ पे सिंस लगता है। और फॉर अनिश्चित समय के लिए, जैसे कि 5 घंटे, 5
5 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे वहाँ फ़ोन लगाएंगे और सिंस कहाँ लगाएंगे, जैसे 5 बजे यानी 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock वहाँ पे सिंस लगाएंगे। अब बारी आती है पास्ट पे, तो पास्ट पे आइए तो देखिए पास्ट में यानी पास्ट इंडिफिनिट, यानी पास्ट इंडिफिनिट में होता है सिंपल सा डिड, इसमें कोई जमेना नहीं होता यस या यस का, बस इसमें पास्ट इंडिफिनिट में होता है बस डिड, यानी बस ओनली डिड, इसमें चाहे निगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, हर जगह बस एक ही डिड तो डिड। अब बारी आती है पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता है बस इसमें होता है वाज या फिर वर, वाज या फिर वर। और ये कॉन्टिन्यूस जो है ना, कॉन्टिन्यूस की एक खास बात होती है कि इसमें आईएनजी ऐड होता रहता है, यानी कि इसमें प्लस आईएनजी, वाज वर प्लस आईएनजी। जैसे कि वह बाजार जा रहा था तो ही वाज गोइंग, यानी कि गो का गोइंग हो जाएगा, और जो वहाँ पे वाज, ये वाज हुआ है किससे, पास्ट कॉन्टिन्यूस से। अब पास्ट परफेक्ट की बारी आती है, तो देखिए पास्ट परफेक्ट में होता है डायरेक्ट एक हेड, यानी कि यहाँ पे बस अकेले अकेले रहते हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे यस वो कुछ नहीं, बस हेड तो हेड, यानी कि ना है जब ना हेड, बस यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में होता है हेड, और इसमें भी होता है थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में आईएनजी होता है और तो इसमें थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको मिलेगा बस हेड बीन मिलेगा, उसके साथ ये जब पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसमें तो टाइम तो होगा ही, और इसमें टाइम भी होगा, और इसमें सिंस फॉर भी होगा, क्योंकि ये जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाते हैं या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसमें आपको टाइम मिलेगा सिंस पर, ये तो मिलना ही मिलना है बंको से, उसकी क्या जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती है। अब बारी आते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट की, तो देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट में हमारा सिंपल होता है विल या फिर सैल, विल या फिर सैल। अब फ्यूचर कंटिन्यूस में होता है विल बी या फिर सैल बी, यानी कि बस इसमें बी भी जोड़ दिया जाता है, विल बी या फिर सैल बी, और इसमें एक प्रेजेंट यानी इसमें बस प्लस हो जाता है क्या, आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। अब फ्यूचर परफेक्ट की बारी आती है, तो फ्यूचर परफेक्ट में आपका होगा विल हैव हो जाएगा, विल हैव और शैल हैव, यानी विल हैव शैल हैव, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म, ये तो फिक्स है क्योंकि प्रेजेंट अरे फ्यूचर परफेक्ट है तो इसमें थर्ड फॉर्म तो ऐड होगा ही। अब बारी आती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूसली, तो देखिए इसमें इसकी थोड़ा सा हेल्पिंग और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, विल हैव बीन हो जाती है और शैल हैव बीन हो जाती है, यानी कि इतनी बड़ी इसकी हो जाती है क्या, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन शैल हैव बीन, और इसमें टाइम तो जुड़ना ही है, टाइम भी जुड़ेगा, और इसमें सिंस और फॉर ये भी जुड़ना ही है। तो देखिए ये रहा पूरा चार्ट, जिसमें कि रहा पूरा मतलब कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और क्या इसे यूज करना है भी। अब बारी आती है कि यानी कि बारी बारी से इसको समझते हैं वो भी बढ़िया तरीके से। तो देखिए पहले हम लोग समझेंगे, पहले इसको इरेज करने के बाद हम लोग समझेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट, यानी कि शुरू से शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट से। ये मैं आपको एकदम नोट से बता रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी को नहीं आ रहा होगा तो पूरा नोट से देखने का तो उसको सिंपल होगा। तो देखिए अब बारी आती है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट की, तो देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस जो था वही था, उसमें बता दिया मैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट इसमें कुछ नहीं, बस इसमें देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें डू या फिर डज, अगर ये किसमें हो, निगेटिव में, ये निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में हो तब यहाँ पे डू डज लगा जाता है। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब एक और होती है जो कि होता है हेल्पिंग वर्ब यस या फिर यस, ये कब उपयोग होता है, ये कब होता है, जब जो वाक्य हो वो अफर्मेटिव या फिर आप कह सकते हैं सिंपल हो, तब क्या होगा हमारा यस या यस यूज होता है। और इसका रूल होता है, अगर इसका मान लीजिए ट्रांसलेशन बनाने जा रहे हैं तो उसका रूल होता है कि पहले हम लोग सब्जेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यस या यस करेंगे, फिर उसके बाद प्लस इसमें करेंगे मेन वर्ब प्लस इसमें करेंगे ओ बी। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है क्या, कि यहाँ पे ऐसे आई इसको हम लोग यहाँ पे नहीं करके अगर हम इसमें कर दें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में, यानी कि इसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में हम लोग ऐड करें, यानी मेन वर्ब में ऐड करें क्या, यस या यस ऐड करें, और अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए कि वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, तो वह का होता है ही
फिर उसके बाद खाना यानी खाता तो होता है ईट। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा एकदम सिंपल क्या है, एक अफर्मेटिव है, यानी एकदम साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य में मैं क्या बताऊँ कि मेन वर्ब, यानी देखिए मेन वर्ब आपका क्या है, खाता, यानी खाता क्या खाता, खाना खाता, लेकिन खाता क्या है, खाता तो है ना, तो खाता है तो ईट। अब ईट में यस या यस हम लोग को क्या ऐड करना पड़ेगा, तो ईट से FOOD फूड, यानी कि यहाँ पे हम लोग एस को यहाँ क्या करिए, ऐड कर दिए। तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब, एक होते हैं डू या डज या फिर SIS। तो SIS यहाँ पे अगर हर जगह मान लीजिए कि SIS मेन वर्ब में ही लगेगी, मेन वर्ब में ही, इसलिए मेन वर्ब के लिए बनी है। अब बारी आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अब देखिए अब धीमे धीमे हम लोग पढ़ते जाएंगे, पूरे एकदम बढ़िया समझते जाएंगे तो हम लोगों को आ ही जाएगा। अब देखिए बारी आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सबसे आसान है, क्योंकि बस इसके हेल्पिंग वर्ब होती है हम लोगों की, हेल्पिंग वर्ब बस इसमें होता है इज या फिर एम या फिर आर, इज एम आर और इज एम आर। अब इसका देखिए ये इज एम आर तो है, अब ये देखिए इज है तो ये ही सी इट, ये और या फिर मान लीजिए एक नेम, ये के लिए यहाँ पे क्या है, इज का प्रयोग करेंगे, और एम का ओनली, यानी कि बस ये आई के लिए ही बना है एम, जो कि आई के साथ ही हमेशा आप लोग देखते होंगे आई एम आई एम आई एम, कहीं एम आपको और नहीं दिखेगा, बस आई के साथ ही एम दिखेगा। और आर आई यू के साथ, बी के साथ, दे के साथ या फिर प्लूरल के साथ आपको आर दिखेगा। अब जैसे कि इसका रूल समझिए, तो देखिए इसका रूल होता है सिंपल सा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब में इसमें क्या करेंगे हम लोग ING ऐड करेंगे, फिर OB फिर OW, यानी कि ऑब्जेक्टिव फिर अदर वर्ड। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए कि वह खाना खा रहा है, अब वह खाना खा रहा है, तो देखिए वह का होता है ही, अब ईट। अब देखिए इसमें मैं क्या बताया ING, यानी कि मेन वर्ब में हमको ING ऐड करना है तो करना है, तो यहाँ पे ING ऐड करेंगे, ही ईटिंग। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए खाना यानी फूड, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है क्या कि ही तो सब्जेक्ट तो ही लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग छूट रहा है क्या, हेल्पिंग वर्ब, यानी ही इज हो जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम लोग का छूट रहा था। तो यानी कि इसका रूल था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब में ING प्लस OB प्लस OW, और इसका मान लीजिए ही इज ईटिंग फूड, यानी वह खाना खा रहा है। तो होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हम लोग इसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाते चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो मज़ा नहीं आता है। अब बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट की। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट भी बहुत आसान है, इसमें बस एक ही हेल्पिंग वर्ब आपको चाहिए, वो भी क्या, हैज़ और हैव, यानी हैज़ हैव, यानी कि आप देखिए अब यहाँ पे हैज़ या फिर हैव, अब देखिए हैज़ या फिर हैव, तो देखिए हैज़ अब क्या, हैज़ और हैव, यानी हैज़ आपको ही सी इट या फिर नेम के साथ, यानी सिंगुलर के साथ, और ये हैव ये आई वी यू दे या फिर आप कर सकते हैं प्लूरल के साथ, यानी दो या दो से अधिक नामों के साथ हैव प्रयोग होता है। और इसका देखिए एक और होता है, यानी कि आप पहले यहाँ पे रूल समझेंगे तो समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखिए, चाहे आप हैज हैव लिखिए, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब तो लिख रहा है, मेन वर्ब में हम लोग क्या इसमें जोड़ेंगे, थर्ड फॉर्म प्लस OB प्लस OW, यानी कि इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर OB प्लस OW। अब जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, वह खाना खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, तो देखिए वह का हो जाएगा ही, फिर उसके बाद यहाँ देखिए खाना था ईट, लेकिन यहाँ पे क्या थर्ड फॉर्म लगेगा, तो थर्ड फॉर्म होता है ईट एट और ईटेन, तो यहाँ पे हमको चाहिए ये वाला, तो ईटेन हो जाएगा ही ईटेन फूड। अब यहाँ पे हैज में लगा सकते हैं ही हैज ईटन फूड, बार बार मेरे हेल्पिंग वर्ब छूट जा रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब छूट जा रहा है, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे ही हो जाएगा, फिर उसके बाद हैज हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मोस्ट, हेल्पिंग वर्ब इज मोस्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया, अब बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो भी एकदम सिंपल सा ही है, बस उसको समझना है, समझ जाएंगे तो काम को बन गया, नहीं समझे तो काम बिगड़ गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कॉन्टिन्यूअस, तो देखिए कॉन्टिन्यूअस में कुछ नहीं है, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब बस एक ही रहने वाला है, क्या, हैज़ बीन हैव बीन, यानी कि हैज़ बीन और हैव बीन। अब हैज़ बीन हैव बीन, अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा आज किसके साथ है किसके साथ, ये तो पता ही होगा। अब हैज़ बीन हैव बीन, अब इसके बाद इसका रूल आता है, रूल इसका होता है सब्जेक्ट
प्लस एच पी यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूस भी है, तो यानी आईएनजी भी जोड़ेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। फिर उसके बाद इसमें एक लगेगा आपका मेन वर्ब हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सिंस या फिर फॉर जोड़ना पड़ेगा, सिंस या फिर फॉर, फिर उसके बाद प्लस करके ओ डब्ल्यू या फिर अदर वर्ड, और इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं ओ भी ऐड कर सकते हैं, ओ बी प्लस, यानी ओ भी होता है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब देखिए जैसे कि आप एक ले लीजिए कि वह 5 बजे से पढ़ रहा है, वह 5 बजे से पढ़ रहा है, तो देखिए वह 5 बजे से पढ़ रहा है, तो इसमें देखिए हेल्पिंग आपका यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पे क्या हमको करना है, हेल्पिंग और हैज़ बीन या फिर हैव बीन, तो एक के साथ हमेशा हैज़ बीन लगता है, तो ही हैज़ बीन। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मेन वर्ब में आईएनजी, तो यानी रीड होता है, फिर उसके बाद इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, ही हैज़ बीन रीडिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सिंस या फिर फॉर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंस, क्योंकि 5 बजे, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो देखिए इसी तरह सिमिलर होगा पास्ट का भी फ्यूचर का भी, तो इतना मतलब कि प्रेजेंट तक तो बता दिया, अब पास्ट फ्यूचर बच गया, तो आप लोग अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि ये ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो।